हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए 2 सितंबर 2020 का करंट अफेयर लाएं, जो कि आपका एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस, बैंकिंग, रेलवे सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। डेली करंट अफेयर्स का जो वीडियो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में पीडीएफ होता है। टॉप 20 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करते हैं। डेली 5 बजे सुबह एक क्लास होती है, आपको 5 बजे यहाँ ज्वाइन हो जाना है। और जो सुबह नहीं उठ पाते हैं वो इसकी रिकॉर्डिंग देख लें। तो क्योंकि हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। किस राज्य की सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है? तो जो मेजर ध्यानचंद विजय पथ स्कीम में वो स्टार्ट की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ये योजना जो है उसमें 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर पक्की सड़क बनाने के उद्देश्य से जो है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई। कितने खिलाड़ी हैं? 19 इंटरनेशनल प्लेयर इसमें हैं। उनके घर तक क्या बनाया जाएगा? पक्की सड़क बनाई जाएगी। अब उनमें शामिल खिलाड़ी इंपोर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। भुवनेश्वर कुमार है, प्रवीण कुमार है, पीयूष चावला, मोहम्मद कैफ, ये जो है वो सारे क्रिकेटर हैं। इनके अलावा भी 15 खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो टोटल कितने खिलाड़ी हैं? 19 भारतीय खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। मेजर ध्यानचंद विजय पथ स्कीम जो है घर तक पक्की सड़क बनाने के लिए इंटरनेशनल खिलाड़ियों के लिए। इसके बाद आपसे उत्तर प्रदेश के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहा है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन जो है वो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बाल श्रमिक विद्या योजना जो है वो उत्तर प्रदेश की है। युवा उद्यमिता विकास अभियान जो जिसको युवा भी कहा जाता है वो आपकी उत्तर प्रदेश की है। यूपी इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुशीनगर एयरपोर्ट इसका स्टेटस चेंज करके कर दिया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हाल ही में कहां से कहां तक बना है? गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक। कितना? 340 किलोमीटर का है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मिशन वृक्षारोपण 2020 25 करोड़ यहां पर पौधे लगाए। कितने? 25 करोड़ पौधे लगाए गए हैं मिशन वृक्षारोपण 2020 में। प्रवासी राहत मित्र ऐप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ऐप है, प्रवासी राहत मित्र ऐप। आयुष कवच ऐप कोरोना वायरस के लिए है। हर्बल रोड्स आपका नवीन रोजगार छतरी योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना है। फिर से नवीन रोजगार छतरी योजना। तो ये जो है उत्तर प्रदेश के बारे में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो जो है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना उत्तर प्रदेश की 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है, फाइड ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के फाइनल मैच का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो हाल ही में फाइड ऑनलाइन चेस ओलंपियाड हुआ है और ये पहली बार ये है जो है फाइड ऑनलाइन चेस ओलंपियाड हुआ है, आपको याद रखना है। तो इसके जो विनर हैं वो आपके भारत हैं और भारत के साथ साथ जो है वो रसिया भी है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो जब ये फाइनल चल रहा था, फाइनल में आपका इंडिया भी पहुंची थी, रसिया भी पहुंची थी। तो 2 बार ऐसा हुआ है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के इशू के कारण जो दोनों देशों को फाइनलिस्ट घोषित कर दिया गया, यानी कि दोनों को जो है वो विनर घोषित कर दिया गया। तो फाइड ऑनलाइन चेस ओलंपियाड जो है वो आपका 2020 का कौन जीत गया? वो जीत गया इंडिया और रसिया। अब इसमें कितने देश शामिल थे? इसमें 163 देशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से आपके जो है इंडिया और रसिया जीत गए हैं। ठीक है। अब आपको बात करते हैं हम आगे फाइट के बारे में। इंपॉर्टेंट है, आपको फाइट का सेशन हम लाएं। फाइट ऑनलाइन ओलंपियाड आपका कब कब हुआ था? 25 जुलाई से अगस्त 30 तक हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम फाइट की। तो फाइट का पहले फुल फॉर्म आपको बता देते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल दी एच। अब ये फाइट होता क्या है? आपने फीफा रैंकिंग पढ़ी होगी जो फुटबॉल के लिए होती है। आपने आईसीसी रैंकिंग पढ़ी होगी जो आपकी क्रिकेट के लिए होती है। आपने एटीपी रैंकिंग पढ़ी होगी जो टेनिस के लिए होती है, टेनिस में भी आपका मेन के लिए होती है। और WTA रैंकिंग जो होती है वो टेनिस में वुमेन के लिए होती है। उसी टाइप से चेस में जो होती है वो आपकी 5 रेटिंग होती है। कौन सी रेटिंग होती है? 5 रेटिंग। इसी के आधार पर जो है आपका नंबर 1 प्लेयर डिसाइड होता है। इसी के आधार पर जो प्लेयर की रैंकिंग डिसाइड होती है। तो नंबर 1 प्लेयर की बात करें तो वो मैग्नस कार्लसन है, जिनकी रेटिंग है 2872। ठीक है, तो ये है आपके नंबर 1 5 रेटिंग में। इसके अलावा अगर हम बात करें हाल ही में जुलाई की बात है तो जुलाई में जी आकाश जो 66 आपके ग्रैंड मास्टर थे, अब वो आपके तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने 66 ग्रैंड मास्टर ये बने थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है, अब बात कर लेते हैं, अगर चेस की बात हो रही तो विश्वनाथ आनंद के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। जैसे कि विश्वनाथ आनंद जो है फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे इंडिया के, 1988 में बने थे, आपको याद रखना है। इसके बाद इनको कुछ अवार्ड्स मिले, उनके बारे में बात कर लें तो अर्जुन अवार्ड जो है वो आपका 1985 में इनको मिला था चेस के लिए। इसके 3 साल बाद इनको मिला था 1988 में पद्मश्री। अगेन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है इनको मिला था 1991-92 में, यानी कि अर्जुन अवार्ड के 3 साल बाद पद्मश्री के 3 साल बाद इनको राजीव खेल रत्न पुरस्कार। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं रिलेट करके। राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले ये पहले प्लेयर थे
फर्स्ट खेल रत्न विनर थे, क्योंकि राजीव गांधी जो है वो 1991-92 में ही स्टार्ट हुआ था। इसके बाद पद्म भूषण इनको मिला 2001 में और पद्म विभूषण मिला इनको 2008 में। इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मास्टरमाइंड। तो आपको याद रखना है विश्वनाथ आनंद के बारे में ये सब और फाइट रेटिंग के बारे में ये सारा। तो थर्ड जो क्वेश्चन है, किस राज्य में 31 अक्टूबर से सी प्लेन सेवा शुरू की गई है, शुरू होगी, ये आपसे पूछा है। तो 31 अक्टूबर को जो सी प्लेन सेवा, 31 अक्टूबर को क्या है, यूनिटी डे है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या है, जयंती है। तो ये जो शुरू होने जा रही है वो आपकी गुजरात में होने जा रही है। कौन शुरू करेगा इसको, मोदी शुरू करेंगे। अब बात करते हैं ये क्या है, सी प्लेन सर्विस क्या है। तो देखिए इसमें क्या होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कैसे, इसमें क्या बनाया जा रहा है, इसमें साबरमती रिवर फ्रंट से लेके केवड़िया कॉलोनी तक जो है वो आपका सी प्लेन सेवा शुरू हो रही है। इसमें क्या होगा, पर्यटन आएंगे और पर्यटन यहाँ देखने आएंगे। और ये जो डिस्टेंस है साबरमती रिवर फ्रंट और केवड़िया कॉलोनी की, ये है आपकी 200 किलोमीटर। कितनी है आपकी, 200 किलोमीटर। तो ये जो मार्ग होगा तो इसमें क्या होगा, पर्यटन को घुमाया जाएगा और घुमाने के जो पैसे लगेंगे, एक टिकट जो लगेगा इसमें 4,800 रुपये का लगेगा। तो 200 किलोमीटर का जो है इसमें ही सी प्लेन शुरू किया जाएगा। अब बात करें ये किस केस से स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ 22 जुलाई 2020 को। तो 22 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा था कि जो है ये जो सी प्लेन सेवा शुरू हुई वो 2 एंटिटी के बीच में शुरू हुई। पहला जो है वो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय को इंग्लिश में कहा जाता है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। इनके और आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI के बीच में एक साइन हुआ था, एक हस्ताक्षर हुआ था। इन दोनों के द्वारा जो है वो सी प्लेन योजना बनाई गई थी। तो सी प्लेन योजना सर्विस यहाँ पर स्टार्ट की गई है। लेकिन जो है यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि इसका जो संचालन करेगा वो आपकी प्राइवेट कंपनी है, एक प्राइवेट एयरलाइन है जिसका नाम है स्पाइस जेट। तो ये भी आपको याद रखना है, कहीं से भी आपका क्वेश्चन बने हमको तैयार रहना है। अब इसके बाद आपसे पूछा जाएगा गुजरात के बारे में। तो गुजरात आज के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, विजय भाई रूपाणी है। गुजरात आज के वर्तमान राज्यपाल कौन है, वो आचार्य देवव्रत हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है। अब मैं आपको इंपोर्टेंट एक बार इसका रिवीजन करा देता हूँ। सी प्लेन सेवा जो है वो 31 अक्टूबर यानी कि यूनिटी डे पे शुरू की जाएगी। कहाँ से कहाँ चलेगी, साबरमती रिफ्रंट से लेकर केवड़िया कॉलोनी तक चलेगी। यह इसमें 200 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, 48 रुपये का टिकट होगा। किस किस के बीच में साइन किया गया है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के साथ आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में हस्ताक्षर हुए थे। विजय रूपाणी ने ये घोषणा की थी। अब ये जो है नरेंद्र मोदी इसको स्टार्ट करेंगे। इसका जो संचालन करेगा वो एयरलाइन स्पाइस जेट यहाँ पर इसका संचालन करेगा। नेक्स्ट जो है वह किस भारतीय संगठन ने पेंशनरों के लिए पेंशनर कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो जो पेंशनर्स के लिए जो कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है ये आपका CISF के द्वारा लॉन्च किया गया है। CISF का फुल फॉर्म सेंटर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो इनके कर्मियों के लिए जो है पेंशनर कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें जो पेंशन हो, जिनको पेंशन मिलती है, पेंशन भोगी जिनको कहा जाता है, उनको पेंशन की सुविधा दी जाएगी। अगर उससे रिलेटेड कोई अगर मान लीजिए कोई योजना आ जाती है तो इसमें जो है इस ऐप के थ्रू उनको जानकारी मिल जाएगी कि योजना के तहत पेंशन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगेन यहाँ पर अगर CISF में कोई नौकरी निकलती है तो नौकरी में यहाँ पर नौकरी के अवसर जो है यहाँ पर जो भी वैकेंसी निकलती है वो भी इसमें अपडेट होता जाएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। इसके बाद जो है यहाँ पे जो CISF के जो पुलिसकर्मी होते हैं वहाँ पे शिकायत भी कर सकते हैं, उसका निवारण भी यहाँ पर सुविधाजनक तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। तो यही आपका पेंशन कॉर्नर मोबाइल ऐप किसके द्वारा, CISF के द्वारा। अब CISF के बारे में इस थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। तो स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। इसका जो एक्ट था वो 1968 था। हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में, याद रखना है आपको। मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल, कौन सा मंत्रालय इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करती है। डायरेक्टर जनरल कौन है इसके, राजेश रंजन है। इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। मोटो इसका प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी है। तो मोटो जो है हिंदी वाले याद रखें, संरक्षण एवं सुरक्षा है, वो CISF का मोटो है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु से किस जगह तक पहली RORO ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। तो जो RORO ट्रेन है अब वो कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। तो ये जो है वो बेंगलोर से लेकर कहाँ तक चलेगी, सोलापुर तक चलेगी। कहाँ से, बेंगलोर से लेकर सोलापुर तक चलेगी। तो कर्नाटक गवर्नमेंट का बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है। क्यों, क्योंकि RORO का फुल फॉर्म जानिए, RORO ट्रेन क्या है इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो RORO, सबसे पहले RORO जो है रोल
ऑन रोल ऑफ। क्या है फुल फॉर्म? रोल ऑन रोल ऑफ। अब इसमें क्या होगा, ये आर ट्रेन जो होगी वो यहाँ पर एक साथ 42 ट्रक को एक साथ ले जा सकती है। ये एक टाइप की क्या होगी, खुली ट्रेन होगी, ओपन ट्रेन होगी, जिसको आप बोल सकते हैं खुले, इसमें फ्लैट वैगन होंगे। तो ये जो है इसमें एक साथ 48 ट्रक जा सकते हैं। इस टाइप से आप इमेज में देखिए, इस टाइप से 48 ट्रक सॉरी आपके 42 ट्रक जो हैं वो इसमें जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए अलग अलग ट्रक जाते हैं, अगर ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग ट्रक में होता है तो उसका फ्यूल का खर्चा ज़्यादा होता है, ईंधन खर्चा ज़्यादा होता है, जो भी इसमें डीजल जलता है, तो उसमें यहाँ पर कटौती होगी, उसका यहाँ जो है अब वो बचाव किया जाएगा इस आर ट्रेन के द्वारा। तो एक साथ जो है 42 ट्रक लोड होके एक साथ चले जाएंगे, जिसमें फ्यूल की आपको क्या होगी, बचत हो जाएगी। तो ये बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है कर्नाटक स्टेट का। और जो आर सेवा वस्तुओं, खाद्य पदार्थों और छोटे कार्गो जो भी आपके यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो उसमें और इससे ये भी होगा कि आप पता जो ट्रक होते हैं उससे कभी कभी दुर्घटना भी हो जाती है, तो दुर्घटना, सड़क दुर्घटना भी यहाँ पर क्या होगी, कम होगी और ईंधन की बचत भी होगी। तो ये आर ट्रेन आपका यही है, आपको याद रखना है। अच्छा, ये जो है वो आपका दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा संचालित किए जाने वाले खुले फ्रेगेट वैगन में शामिल है। तो यही आपका 42 ट्रक यहाँ पर खड़े हो सकते हैं एक साथ। ये आपका मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने यहाँ पर इसको हरी झंडी दी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कर्नाटक न्यूज में क्यों रहा है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका एक एक जो पॉइंट है वो क्वेश्चन बनेगा। गेट सेट गो, गेट सेट गो जो है वो कर्नाटक का है। आपका एप्ता मित्र ऐप जो है वो कर्नाटक का ऐप है। मेगा ऐप जो है वो भी कर्नाटक का। संदेश ऐप आपको याद रखना है। कोरोना वाच ऐप कोरोना के लिए था, इसमें ट्रैक हो जाता था कि आप कहाँ पे कोरोना है, कोरोना मरीज है, कहाँ पे नहीं। केश्यू ऐप आपका जो है 18 जून को कर्नाटक ने मास्क डे बनाया, आपको याद रखना है। स्किल कनेक्ट फोरम कर्नाटक का है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो हुबली है, वो भी आपका कहाँ पर है, कर्नाटक में है। नेकारा सम्मान योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट, नेकारा सम्मान योजना बीवर्स के लिए। बीवर्स मतलब क्या होता है, बुनकर। किसके लिए, ये बुनकर के लिए है। और इसमें जो समझौता किया था वो किससे समझौता हुआ है, फ्लिपकार्ट से समझौता हुआ, ये भी आपको याद रखना है। मालगुडी म्यूजियम कहाँ का है, ये भी आपका कर्नाटक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत के ग्रामीण किसानों के साथ कृषि ऋण व्यापार मंच जिसका नाम है अग्रियोटा की शुरुआत की है? तो यहाँ पर जो है ये जो देश है वो आपका है यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि UAE ने जो है वो भारत के किसान, आप मान सकते हैं भारत के ग्रामीण किसान जो हैं उनके मंच, उनकी व्यवस्था के लिए यहाँ पर अग्रियोटा की शुरुआत की है। तो ये अग्रियोटा है, एक प्लेटफॉर्म होगा जिसको आप ई मार्केट भी कहते हैं। इसमें क्या होगा इसके बारे में जानते हैं। देखिए अग्रियोटा जो है एक प्लेटफॉर्म है जिसमें जो भारत के किसान होंगे, कहाँ के, भारत के किसान होंगे, वो डायरेक्ट जो है UAE के जो थोक व्यापारी होते हैं, किस चीज़ के थोक व्यापारी, खाद के, तो उनको यहाँ पर डायरेक्ट खाद मिल सकेगा। जो आपके थोक व्यापारी हो गए, जो खाद कंपनी हो गई UAE की, वो डायरेक्ट कनेक्ट हो सकेंगी आपके जो किसानों से। तो किसानों को यहाँ पर क्या मिल जाएगी, खाद मिल जाएगी ईजिली। और ये जो है यहाँ पर जो है संपूर्ण खाद्य उद्योग कंपनी है और थोक व्यापारी जो है सीधे तौर पर इस एग्रियोटा के माध्यम से हमारे किसानों से जुड़ पाएंगे। तो यही आपका एग्रियोटा है। तो इसमें आपके जो है UAE के बारे में आपसे न्यूज़ पूछ सकते हैं, क्योंकि हाल ही में रिसेंटली बहुत ज़्यादा UAE से न्यूज़ आ रही है। तो UAE से पहली न्यूज़ आ रही है कि UAE और इजराइल का समझौता हो गया है। ये जो शांति समझौता हुआ है वो अमेरिका ने कराया है। तो UAE ने क्या कर दिया है कि जो भी आपके इजराइल के 48 साल पुराने जो प्रोडक्ट को बैन किया गया था, मतलब 48 साल से कोई भी यहाँ पर व्यापार नहीं हो रहा था, उसको चालू कर दिया है। इजराइल ने क्या कर दिया है, इजराइल ने जो फ़लस्तीन की जो भूमि बढ़ा रहा था साउथ आपका UAE में, तो वो उसको बंद कर दिया। तो ये समझौता किया है, शांति समझौता हुआ इन दोनों के बीच में। और किसने करवाया, अमेरिका ने करवाया है। इसके बाद आपसे UAE से क्वेश्चन बनेगा कि अभी हाल ही में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने यहाँ पर 111 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। कहाँ पर, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए UAE के साथ यहाँ पर हुआ इन्वेस्टमेंट। तो ये भी आपको याद रखना है। UAE ने हाल ही में क्या है कि फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है बराक, जिसका नाम है बराक, तो वो भी आपका यहाँ पर UAE के द्वारा ही है। यूनाइटेड अरब अमीरात ने क्या किया है, मिशन मार्स लॉन्च किया और पहली ऐसी अरब कंट्री बन गई है जिसने जो है मंगल मिशन स्टार्ट किया है, वो लॉन्च किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। IPL कहाँ पे हो रहा है, UAE में ही हो रहा है। कब से हो रहा है, सितंबर 19 से हो रहा है। और कब तक चलेगा, फाइनल ऑन
नंबर 8। और एक और चीज़ यहाँ पर याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एयर बबल। एयर बबल समझौता जो हुआ वो हमारा यूएई से हुआ है। इसके अलावा 7 देश से हो चुका है। 7वां देश कौन था? 7वां देश कौन था? मालदीव था। मालदीव हमारी पहली ऐसी पड़ोसी कंट्री है जिसके साथ हमने समझौता किया। टोटल कितनी है? 7 हैं। 13 से बात चल रही, पूरी डिटेल बताई है हमने आपको 20 अगस्त का। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देख लें, करंट अफेयर का। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? तो ये हैं आपके लुईस हैमिल्टन। तो लुईस हैमिल्टन ने जो है वो 1 बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स 2000 टाइटल जीत लिया है। तो ये जो है इस साल का इनका कितना हो गया? इस साल के इनके टोटल 5 भी रेस जीत ली इन्हें 2020 की। इसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2020 की बात करें तो वाल्टरी बोटास जो है दूसरे स्थान पर रहे इसमें, और तीसरे स्थान पर मैक्स वर्स्टापेन रहे हैं। तो ये जो है आपका कंसिस्टेंसी के साथ ये आपके दूसरे स्थान पर होते हैं, ये आपके तीसरे स्थान पर, लेकिन इन्होंने भी एक एक यहाँ पर टाइटल जीता है। उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। अगर लुईस हैमिल्टन 2 और खिताब जीत जाते हैं तो यहाँ पर वो है विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं इसको। तो 2 सितंबर का ये अपडेट है, 2 सितंबर 2020 का। लुईस हैमिल्टन ने क्या क्या जीता है इसके बारे में बात करते हैं। बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स 2020 जीता है इन्होंने। स्टेरियन ग्रांड प्रिक्स 2020 भी लुईस हैमिल्टन ने जीता है। हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स लुईस हैमिल्टन ने जीता है। ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स आपका लुईस हैमिल्टन का है। स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स भी आपका क्या है? लुईस हैमिल्टन का है। तो ये आपके जो है 5 हो गए टोटल। और ये कहाँ के ड्राइवर हैं, किस चीज़ के ड्राइवर हैं? तो ये मर्सिडीज चलाते हैं, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन बनता है, हमको तैयार रहना है। अब आपको याद कैसे करना है इसके बारे में बताएंगे। देखिए, आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखना है। आप ये याद रख लीजिए कि वाल्टरी बोटास ने क्या जीता है। तो वाल्टरी बोटास ने ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्रिक्स जीता है। कौन सा जीता है? ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्रिक्स जीता है। कैसे याद रखें? देखिए, वाल्टरी का ए जो है, जो सेकंड अक्षर देखिए आप, ए क्या है? ए से चालू होता है ऑस्ट्रेलिया, तो आप ए से याद रखें, ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्रिक्स जीता है। ये काय के ड्राइवर? मर्सिडीज के, और ये हैं आपके फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। अब देखिए, अब ये जो हमने ट्रिक बताई है आपको, इसमें भी आप वही फॉलो करें। एमिरेट्स जो ग्रांड प्रिक्स है वो किसने जीता है? वो मैक्स ने जीता, मैक्स वेटरस्पन ने। तो इसमें भी सेकंड वर्ड से जो है वो इनका फर्स्ट नाम चालू हो रहा है, एम। तो इसको ऐसे याद रखें। अगर आप ये दोनों याद रख लेते हैं तो आपको सब में फिर क्या लगाना है? सब में आपको लुईस हैमिल्टन लगाना है। तो इन दोनों को अलग कर लीजिए, इन दोनों को याद कर लीजिए, बाकी सब आप आंख बंद करके क्या लगा दीजिए? लुईस हैमिल्टन लगा दीजिए। नेक्स्ट जो है, तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड जो मिला है, अब वो मिला है आपका सत्येंद्र सिंह लोहिया को। अभी सत्येंद्र सिंह लोहिया कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। अब इन्होंने क्या किया है? तो फर्स्ट एशियन पैरा स्विमर क्रॉसेस द इंग्लिश चैनल। इन्होंने जो अमेरिका के जो है 42 किलोमीटर कैटरीना चैनल को पार किया है और एशिया के सबसे तेज तैराक बने। ये आपको याद रखना है। इन्होंने ये जो 42 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 11 घंटे 34 मिनट में पार कर लिए और ये सबसे तेज एशियाई तैराक बन गए हैं। तो इनको सत्येंद्र सिंह लोहिया जो हैं वो आपके क्या जीत गए हैं? तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड जीत गए। अब इन्होंने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जो हैं उन्होंने सत्येंद्र को भारत के सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट पर्सन राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। तो कहीं से भी क्वेश्चन बने आपको तैयार रहना। सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स पर्सन राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है? किसने दिया है? वेंकैया नायडू ने। किसको दिया? सत्येंद्र सिंह लोहिया को। इन्होंने क्या किया है? अमेरिका का जो है कैटरीना चैनल को पार किया है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, और कहाँ से बिलोंग करते हैं? मध्य प्रदेश से हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ अवार्ड है इंपॉर्टेंट। देखिए, अवार्ड का जो पार्ट 1 है, अगस्त के जो अवार्ड थे वो पार्ट 1 हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया। तो कल की वीडियो आप नहीं देखी तो आप देख लीजिए, ये आपका पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में बात करेंगे हम यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम हाल ही में हुआ, ये लीडरशिप अवार्ड था। तो ये 2020 का जो लीडरशिप अवार्ड मिला है यूएस और इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में, वो मिला है आपका आनंद महिंद्रा को और शांतनु नारायण को। इसको डिटेल में डिस्कस किया हमने पिछली वीडियोस में। तो ये जो है आनंद महिंद्रा, वो महिंद्रा ग्रुप चेयरमैन है महिंद्रा ग्रुप के, और शांतनु नारायण जो हैं वो आपके चेयरमैन एंड सीईओ हैं एडोब के। एडोब है जो विदेशी कंपनी है और जो आनंद महिंद्रा जो हमारे देश की कंपनी है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2020 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जेक कालिस जो हैं वो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, इनको मिला आईसीसी हॉल ऑफ फेम। ये क्रिकेटर हैं
और आपके जो लीसा स्टाल्कर हैं ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, ये पूर्व कप्तान भी रह चुकी हैं ऑस्ट्रेलिया की, इनको हॉल ऑफ फेम मिला है। जहीर अब्बास जो है पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, इनको भी आपका हॉल ऑफ फेम, 3 लोगों को हॉल ऑफ फेम दिया गया। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि 2019 का हॉल ऑफ फेम जो मिला था हमारे इंडियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को मिला था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो लास्ट वीक गया है अगस्त का, उसमें ये क्वेश्चन आया था, तो ये नीलकंठ भानुप्रकाश को मिला है। किसको मिला है? नीलकंठ भानुप्रकाश ने जो है वो मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप जीता है, और ये फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर इन द वर्ल्ड बन गए हैं। फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर वर्ल्ड के बन गए हैं आपके नीलकंठ भानुप्रकाश, आपको याद रखना है, इनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। स्वच्छता ही सेवा 2019 का अवार्ड किसको मिला है? नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन को मिला है, याद रखना है आपको। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020, अभी ये भी अगस्त लास्ट वीक की बात है, तो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए किसको मिला है? मरिका लुकास रिजनेवेल्ड को मिला है। किसको मिला है? मरिका लुकास। लुकास आप कीवर्ड याद रखें, रिजनेवेल्ड इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, इनके बारे में भी डिटेल में डिस्कस किया था जो नीलकंठ भानुप्रकाश है। नेक्स्ट जो है 66 स्कोच समिट अवार्ड जो है वो आपका न्यू दिल्ली में हुआ, और ये जो अवार्ड मिला वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को मिला, यानी कि जनजातीय मंत्रालय को मिला। क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने जो है वो ट्राइबल जो हमारे जनजातीय भाई बहन है उनको आईटी के क्षेत्र में स्कॉलरशिप देने के उस उद्देश्य से स्कीम निकाली थी, वो ही उसकी वजह से इनको जो है अब वो आपका 66वां स्कोच समिट अवार्ड मिला, और जो कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में। तो ये है आपका अगस्त का पार्ट 2। ठीक है, कुछ और अवार्ड अगर बचे होंगे तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 कल की वीडियो में डिस्कस किया, पार्ट 2 ये डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट का डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर एस पद्मावती, इनको कहा जाता है गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट, का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो है आपकी एस पद्मावती, इनका निधन हुआ 103 वर्ष की उम्र में। ये इनको क्या कहा जाता है? यहाँ से क्वेश्चन बने, गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस पद्मावती जो है उन्होंने पहली कार्डियर केयर यूनिट की स्थापना की थी, इसलिए इनको गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा 103 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हो गई है। क्यों डेथ हुई है? क्योंकि ये कोविड-19 की पेशेंट थी और इनकी उम्र भी ज़्यादा थी, और इनका जो इलाज चल रहा था वो इन्हीं के हॉस्पिटल में चल रहा था। इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1981 में। इसका नाम था नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट। तो नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में इनका इलाज चल रहा था कोविड-19 का 11 दिनों से, और इनकी डेथ फिर यहाँ पर 103 वर्ष की उम्र में हो गई। ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1981 में। नेक्स्ट जो है अडानी ग्रुप जीवे के ग्रुप, अडानी ग्रुप और जीवी के जो ग्रुप है उसके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। किसके लिए? किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए साइन हुई, ये आपको बताना है, जिसमें 74% स्टेक है। तो इसका नाम है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। तो अब ये दोनों मिलके जो है वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे। कहाँ पर? मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में। अब बात करें अडानी ग्रुप और जीवे के ग्रुप जो है, ये जो है ये पहले तो ये जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। तो अगर एक रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो अडानी ग्रुप जो है जीवी के ग्रुप की 50% के करीब जो है हिस्सेदारी को खरीदेगा। तो ये दोनों मिलके जो है वो इंटरनेशनल आपका जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो भारत का दूसरे नंबर का एयरपोर्ट, इसको क्या है आगे बढ़ाएंगे, इसका कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आपसे देखिए अडानी ग्रुप जो है वो पूरे अगस्त में देखें और जुलाई में देखें तो चर्चा में रहा, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। स्थापना हुई थी इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1988 में हुई थी। इसको स्थापना की थी इसकी गौतम अडानी ने। इसके जो सीईओ हैं वो करण अडानी है। हेडक्वार्टर इसका अहमदाबाद में, आपको याद रखना है अडानी ग्रुप के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न से किस वर्ष से बने एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल के खिलाफ नोवाक जोकोविक और बासेक पोस्पिशिल ने पीटीपीए का गठन किया है। तो ये जो है सबसे पहले तो आपको याद रखना है, ये बात हो रही है एटीपी की। तो एटीपी जो है वो है उसको इन्होंने क्या ये कर रहा है, पीटीपीए बना रहा है। देखिए सबसे पहले तो जो एटीपी है उसके पहले ये क्या थे, चेयरमैन थे। एटीपी के अध्यक्ष थे कौन, नोवाक जोकोविक, और नोवाक जोकोविक अध्यक्ष थे, इन्होंने उससे इस्तीफा दे दिया। अब ये चाह रहे हैं कि हम पीटीपीए बना लें, मतलब इसके अगेंस्ट एक और इंस्टीट्यूशन बना लें। तो ये इनके साथ जो इनका साथ दे रहा है इनका नाम है बसेक पोस्पिशिल। क्या नाम है? बसेक पोस्पिशिल।
तो ये दोनों मिलके अब पीटीपीए बना रहे हैं। पीटीपीए का फुल फॉर्म क्या है? प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर एसोसिएशन। किससे इस्तीफा दिया इन्होंने, किसके अगेंस्ट ये बना रहे हैं? एटीपी के। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन टेनिस का प्रोफेशनल, ठीक है। तो अब क्या होगा, एटीपी क्या कराता था कि जो भी आपके टेनिस टूर्नामेंट होते थे, जो टेनिस अवार्ड मिलते थे मेंस को, वो आपका एटीपी कराता था। लेकिन अब जो है ये दोनों इससे इन्होंने अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। किसने? नोवाक जोकोविक ने, जो कि आपके कौन है, जो आपके नंबर 1 प्लेयर है, विश्व नंबर 1 रैंकिंग है इनकी। तो अब ये पीटीपी दोनों मिलकर ये बना रहे हैं। और 2 टाइम्स ये जो है इन्होंने हाल ही में क्या जीता है? वेस्टर्न एंड साउथर्न ओपन एटीपी टूर्नामेंट। कल ये क्वेश्चन कराया था आपको। तो वेस्टर्न एंड साउथर्न ओपन एटीपी टूर्नामेंट 2 बार आपका नोवाक जोकोविक ने जीता है। एटीपी की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट जो है वो है अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने हाल ही में प्रदेश में संविधान की कौन सी अनुसूची के अधीन लाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया है? तो ये जो है आपका 6ठी अनुसूची। तो इसमें क्या होगा, देखिए 6ठी अनुसूची में जो अधीन लाने का जो है अरुणाचल प्रदेश का ये जो रिजोल्यूशन है, इसमें जो है जनजाति जो लोग हैं, जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, वो भूमि संरक्षण के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। तो उनको इसमें छूट देने के लिए, जो लाइन परमिट क्षेत्रों को छूट देने के लिए इसको रिजोल्यूशन को लाया गया है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो 6ठी अनुसूची, उसमें 4 पूर्वोत्तर राज्य आते हैं। उसमें से आपका असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। कौन कौन से हैं? असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। और ये जनजाति क्षेत्र हैं। तो इसी में जो है 6ठी अनुसूची में रिजोल्यूशन लाया जा रहा है। और ये जो जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में जो आर्टिकल है वो भी आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। 244 आर्टिकल है। कौन सा अनुच्छेद है? 244 है। कौन सी अनुसूची में आ रहा है? 6ठी अनुसूची में आ रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि पाकिस्तान के बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में सबसे तेज कितने रन बनाने के मामले में विराट कोहली और एरोन फिंच के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? तो हाल ही में जो इन्होंने 1500 रन जो है बनाकर इन्होंने जो है विराट कोहली और एरोन फिंच की बराबरी कर ली है बाबर आजम ने। ये आपके बाबर आजम है। अब बात करते हैं क्रिकेट की बात आई तो BCCI के बारे में बात कर लेते हैं, बोर्ड कंट्रोल क्रिकेट ऑफ इंडिया। तो ये 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। ICC की स्थापना हुई थी 1909 में। आपको ये भी याद रखना है। जो BCCI के प्रेसिडेंट है वो सौरभ गांगुली हैं। सेक्रेटरी इसके जैसा हैं, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। हेडक्वार्टर जो है आपका मुंबई में है। IPL क्रिकेट की बात हो रही थी, IPL की बात कर लें तो IPL कहाँ होने जा रहा है? UAE में होने जा रहा है। स्पॉन्सरशिप किसको मिली है IPL की? इस बार ड्रीम 11 को मिली है। IPL का कौन सा एडिशन है? 13 एडिशन है। IPL कब स्टार्ट हुआ था? 2008 में स्टार्ट हुआ था। इसमें सबसे ज़्यादा विनर कौन है? 4 टाइम मुंबई रही है। IPL का हाल ही में कल परसों की बात है ऑफिशियल पार्टनर कौन बन गया IPL का? देखिए ये दोनों डिफरेंट है। स्पॉन्सरशिप मिली है आपकी ड्रीम 11 को, जो पहले वीवो को मिली थी। लेकिन जो ऑफिशियल पार्टनर बना IPL का वो अनअकैडमी बना है। अनअकैडमी जो है आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट जो है भारत और किस देश ने 3 सितंबर 2020 से एक नया व्यापार मार्ग खोलने की घोषणा की है? तो ये जो है वो आपका बांग्लादेश का नया व्यापार मार्ग खुल रहा है 3 सितंबर 2020 से। इस जो ये व्यापार मार्ग है, जो न्यू आपका ट्रेड रूट जो है, उसमें ये आपका जो त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा के लिए सीमेंट के माल का परिवहन होगा बांग्लादेश से, ठीक है। तो ये त्रिपुरा का मार्ग है। तो इसमें क्या होगा? सीमेंट के माल का परिवहन होगा। अब जो आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश से हमारी सबसे ज़्यादा बॉर्डर है। कितनी बॉर्डर है? 4096 किलोमीटर। तो ये जो बॉर्डर है उसमें आपके 5 राज्य आते हैं। असम भी आता है, त्रिपुरा भी आता है, और मिजोरम आता है, मेघालय आता है, वेस्ट बंगाल आता है। तो त्रिपुरा में नया मार्ग खुला है सीमेंट के माल के लिए। अब बांग्लादेश के बारे में बात करें तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है। करेंसी क्या है? टका है, ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है तो भारत और बांग्लादेश की जो बॉर्डर लाइन है इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो नया मार्ग 30 सितंबर 2020 से बांग्लादेश और आपका त्रिपुरा का जो है स्टेट वहां से खुला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये, फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जो है, प्रणब मुखर्जी जो है, हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। तो इन्होंने कौन से जो प्रेसिडेंट बने थे, कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे, ये आपसे पूछा गया। तो ये 13 नंबर के प्रेसिडेंट थे। तो जो देश के 13वें राष्ट्रपति हैं वो आपके प्रणब मुखर्जी थे। उनका 2012 से लेकर 2017 तक का कार्यकाल था राष्ट्रपति। इनके अवार्ड और सम्मान की बात कर लेते हैं तो इनको 2008 में पद्म विभूषण मिला है। इनको 2019 में भारत रत्न मिला है। और इनके साथ साथ किसको मिला है? नानाजी देशमुख को मिला है मरणोपरांत, जो कि आपके सोशलिस्ट थे। और आपके भूपेन हजारिका को मिला है, जो आपके सिंगर थे। 2013 बांग्लादेश लिबरेशन बार सम्मान आपका। 2016 में आइवरी कोस्ट के राष्ट्रीय आदेश ग्रैंड क्रॉस इनको मिला है। इसके बाद 2017 का ऑर्डर ऑफ मैकवर्स
3 का ग्रैंड कॉलर इनको मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है 2008 पद्म भूषण इनको मिला है, 2019 का भारत रत्न मिला है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। और बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर सम्मान भी इंपॉर्टेंट है 2013 में। कब डेथ हो गई? 31 अगस्त 2020 को डेथ हो गई, 13वें राष्ट्रपति थे ये। नेक्स्ट, which month of the year has been announced by Prime Minister नरेंद्र मोदी to be observed nutrition month? तो हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा नरेंद्र मोदी द्वारा पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। तो ये आपका सितंबर माह में मनाया जाता है। कब? सितंबर माह में। तो ये ऐसा नहीं है कि इसी साल सितंबर माह में मनाया जा रहा है। अगर बात करें 2019 में, तब भी ये सितंबर माह में ही था आपका पोषण माह। तो आप इसको याद रख सकते हैं इस तरीके से। देखिए, जो आपकी मन की बात है उसमें मोदी जी ने क्या कहा था कि कुपोषण की समस्या को समाप्त करने के लिए पोषण माह हम बनाएंगे। ठीक है, तो पोषण माह जो है वो हर घर पोषण त्योहार के संदेश पहुंचाना इसका है, जिसमें आपकी जो माताएं होती हैं तो उसमें जो प्रसव पूर्व देखभाल होती है या स्तनपान का जो एनीमिया है, विकास की निगरानी के लिए, लड़कियों की शिक्षा जो है, आहार के लिए विभाग को सही तो अच्छा फूड मिल सके, अच्छी साफ सफाई और स्वस्थ भोजन मिल सके माओं को। ठीक है, तो उसके वजह से जो है वो आपका न्यूट्रिशन मंथ सितंबर में हर साल मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो माई गवर्नमेंट पोर्टल है तो एक खाद्य पोषण प्रश्नोत्तरी रखेगा, यानी कि एक क्विज रखेगा। तो इसमें खाद्य के बारे में, पोषण के बारे में बताया जाएगा और उसमें मीम प्रतियोगिता भी होगी है। इसके अलावा जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है आपका, एक विशेष प्रकार का पोषण पार्क भी बनाएगा, जिसमें मौज मस्ती के साथ जो पोषण संबंधी जानकारी आपको दी जाएगी। तो यही है आपका न्यूट्रिशन मंथ सितंबर 2020। ठीक है, नेक्स्ट जो है हु हैज़ बीन इलेक्टेड द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यानी पीटीआई की बात हो रही है, रिप्लेस विजय कुमार चोपड़ा। तो हाल ही में न्यू चेयरमैन कौन बने जिन्होंने विजय कुमार चोपड़ा का स्थान लिया है? तो ये बने अबीक सरकार। अब ये अबीक सरकार जो है वो आपके पीटीआई के चेयरमैन बन गए हैं। जो आपके विजय कुमार चोपड़ा थे, विजय कुमार चोपड़ा जो है वो चीफ एडिटर थे पंजाब केसरी ग्रुप न्यूज़पेपर के, जिन्होंने हाल ही में यहाँ पर इस्तीफा दे दिया। अब कौन बन गए? अब अबीक सरकार बन गए। पीटीआई के बारे में बात करें तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया स्थापना हुई थी 1947 में, जब इसी साल हमारा देश भी आज़ाद हुआ था। 27 अगस्त 1947 पीटीआई की स्थापना, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अमंग दीज सेलिब्रिटीज हैज बीन ड्रॉप्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिंत्रा। तो मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछा गया है, तो वो है आपकी कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी जो है आपकी मिंत्रा की बन गई। मिंत्रा क्या है? मिंत्रा फ्लिपकार्ट के अंडर एक काम करता है। किसके? फ्लिपकार्ट की ही एक एजेंसी है, एक आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है। मिंत्रा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है, सीईओ इसके अमर नगारम है। याद रखना है, फ्लिपकार्ट के अंडर ये काम करता है मिंत्रा। कियारा आडवाणी इसकी ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। विच स्टेट हैज रोप्ड इंडियाज फर्स्ट एवर वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर? तो हाल ही में भारत की पहली वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर कहाँ से, किस स्टेट से बिलोंग करती है, कहाँ की बनी है? तो ये है आपकी तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु ने हाल ही में इंडिया की फर्स्ट जो है वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर यहाँ पर न्यू इनिशिएटिव चालू किया है यहाँ के सीएम पलनस्वामी ने। तो ये पहली जो है भारत की वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर बन गई हैं जो 108 को चलाएंगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है इनके बारे में, इनका नाम आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो एम वीरा लक्ष्मी इनका नाम है। क्या नाम है? एम वीरा लक्ष्मी, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। ठीक है, पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, किस जिले की एट्टीकोप्पा गुड़िया को मन की वार्ता में स्थान मिला है? मन की बात जो मोदी जी का टॉक होता है उसमें इनको स्थान मिला है। तो ये जो है वो आपकी विशाखापट्टनम जिले की है। क्या? एट्टीकोप्पा गुड़िया। अब एट्टीकोप्पा गुड़िया जो है बरा नदी के किनारे एक छोटे से गांव में हस्तशिल्पों द्वारा बनाई जाती है। तो यही जो है ये इसलिए मन की बात में आई क्योंकि जो अभी हाल ही में क्या कोविड-19 की वजह से जो बच्चे हैं वो घर में बैठे हैं, तो उनको रचनात्मक बनाने के लिए, उनको थोड़ा उत्साहित करने के लिए जो एट्टीकोप्पा गुड़िया खिलौने की बात यहाँ पर की गई थी मन की बात कार्यक्रम में। तो यही आज का वीडियो, यही आपके क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको जो भी डिटेल मिली है आप उसको नोट करते चलें और आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप बताते चलें, ताकि हम जो है अब कल एक क्वेरीज आई है कि अगस्त 2020 तक जो भी आप इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं वो आप एक बार उसका वीडियो बना दिए। तो हम एक काम करेंगे, उसका जो टोटल वीडियो है भले ही वो 2, 3, 4 घंटे का बने तो एक साथ उसको वीडियो को बना देंगे। ठीक है, उसमें हम क्वेश्चंस आपको देंगे और डिटेल वहीं पे आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।